अगर उस व्यक्ति को ये मालूम हो जाता है कि हाँ, अगर सीओ कार्यालय में दाखिल खारिज में घूस न लगे तो समाज बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, गरीबों को न्याय मिलने लगेगा, बेटियां पढ़ लेंगी तो जनसंख्या दर में नियंत्रण, ये भ्रष्ट ठेकेदार, ये भ्रष्ट इंजीनियर, ये भ्रष्ट राजनीति, ये भ्रष्ट परिवारवादी राजनीति इसमें रोड़ा बन रही है। तो कैसे वह काम किया है। उसके बाद जैसे ही हमारे मस्तिष्क के आर्काइव में अन्याय रूपी कोई भी ऐसी बात आती है कि मेरे मस्तिष्क के दूसरे साइड के आर्काइव में पड़ी हुई कानून की वो किताबें, उन किताबों के लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को परिवारवाद का वो फल चखने को मिले, जिस फल को, जिस पेड़ को उन्होंने नहीं लगाया है। ये सड़क कुछ दिनों में इतना बड़ा गड्ढा हो जाएगा कि इसमें किसी का एक्सीडेंट हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। मनीष कश्यप पर एक आरोप लगाया गया कि जब पुल गिरता है तो मनीष कश्यप इसलिए नहीं आवाज उठाते हैं कि मनीष कश्यप जो है वो ये पुल गिरने से दुखी हैं, बल्कि वो इसलिए आवाज उठाते हैं क्योंकि इस राज्य में तेजस्वी यादव की सरकार है और तेजस्वी यादव से उनको नफरत है। तेजस्वी यादव से किसी की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हमारा या मनीष कश्यप सरीखे युवाओं का बस इतना ही कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में आए तो अपने बाप के पार्टी और सिंबल को छोड़ करके, अपने चाचा भैया और दादा के सहयोग और सिंबल को छोड़ करके एक वार्ड काउंसिलर का भी चुनाव जीत करके दिखा दे, एक वार्ड कमिश्नर का भी चुनाव जीत करके दिखा दे, तो हम उस व्यक्ति को जनप्रतिनिधि के रूप में मान सम्मान देंगे। हम सबका यही कहना था। मनीष कश्यप के ऊपर यह आरोप लगा कि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव का विरोध करने के लिए पुल गिरने पर जो है वो इतनी जोर से और इतनी तेज आवाज उठाई थी। दरअसल होता क्या है सो समझिए। मनीष कश्यप पर जब मुकदमा हुआ तो उस समय तत्काल में उनका वकील नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अदालत के भीतर में उनका वकील नहीं था, लेकिन अदालत के बाहर हमेशा मीडिया में आकर मैं उनकी वकालत ही कर रहा था। जानते हैं इसका कारण क्या है? मेरे पीछे दिख रहे जो ये दर्जनों कानून की किताबें हैं और इसके अलावा जो सैकड़ों हजारों की संख्या में मेरे लाइब्रेरी में कानून की किताबें पड़ी हुई हैं, उन सबको प्रतिदिन 4 से 5 घंटा मिनिमम शादीशुदा होने के बावजूद भी पिछले 15 सालों से पढ़ पढ़ के कानून की एक एक धारा और एक एक उपधाराओं को जिस तरह से हमने अपने मस्तिष्क पर छापने का काम किया है, उसके बाद जैसे ही हमारे मस्तिष्क के आर्काइव में अन्याय रूपी कोई भी ऐसी बात आती है कि मेरे मस्तिष्क के दूसरे साइड के आर्काइव में पड़ी हुई कानून की वो किताबें, उन किताबों के एक एक पन्ने से आवाज निकलती है कि इसके पंकज अब बोलो, अपने कंठ को खोलो, अपने मुंह को खोलो और अपने जिह्वा को सरस्वती माता से अनुमति लेकर के और हनुमान जी से अनुमति लेकर बताओ कि कानून की किस किताब के किस पन्ने के अनुसार इस निर्दोष व्यक्ति पर अन्याय हो रहा है। यही कारण है कि जब भी निर्दोषों पर अन्याय होता है तो मैं अपने को बोले बिना नहीं रह पाता हूं, और कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रह पाता है अगर आपकी शिक्षा दीक्षा सही हो तो। जब मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया, मैंने कहा कि एनएसए विल फाइंड नो ग्राउंड, एनएसए को कोई आधार नहीं मिलेगा। जब सारे मुकदमे किए गए मनीष कश्यप पर, मैंने कहा कि कोई आधार नहीं मिलेगा मनीष कश्यप पर जो है ये मुकदमे को सही पाने के लिए, यानी उनको दोषी करार देने के लिए। और अब ये खुशखबरी भी आपके सामने आ गई है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो दर्ज मुकदमे थे, यानी ईओयू केस नंबर, आर्थिक अपराध इकाई, थाना कांड संख्या 3, 4, 5 और 6 में सिर्फ 5 छोड़ दीजिए तो 3, 4 और 6 तीनों मामलों में, यानी 4 मुकदमे थे जिसमें 3 मामलों में मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और उनको जो है वो दोष मुक्त करार दिया गया है, उनको एक्विटल मिल गया है, दूसरी भाषा में कहें तो उनको क्लीन चिट मिल गया है। तो ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये अब आप समझिए कि मनीष कश्यप क्यों, जब मैं एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते, जब मैं एक वकील होने के नाते, अगर कानूनी ढंग से कोई गलत हुआ मनीष कश्यप के ऊपर तो खुद को बोलने से नहीं रोक पाया, न जाने कितने केस जो है वो मेरे रोक पाया। मोतिहारी सिविल कोर्ट में उतने व्यस्त शेड्यूल से बाहर निकल करके और प्रतिदिन 1 घंटा पत्रकार भाइयों को दुर्गा मां के यानी मां विंध्यवासिनी मंदिर में बुला करके और इंटरव्यू दे दे करके लोगों को जागरूक किया, तो मनीष कश्यप ने भी तो सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अगर उनके सामने कोई पुल दिखेगा और उनको लगेगा कि ये जो है 1 साल के बाद टूट जाएगा, तो अब सोच करके देखिए कि एक युवा जो बिहार के हर दर्द को जिया हो, वो उस दर्द को महसूस करके उसको कैसा लगेगा कि इसमें कोई मजदूर मलबे में दब जाएगा, कोई व्यक्ति चल रहा है अपने कार से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, तो पुल टूटेगा तो वो धड़ाम से नीचे गिरेगा और काल के गाल में समा जाएगा। अगर ऐसा उस व्यक्ति को दिखा तो वो अपने को बोलने से कैसे रोक सकता था। यही काम उन्होंने महागठबंधन की सरकार में किया। महागठबंधन की सरकार ने तो इतिहास में सबसे बड़ा अत्याचार अगर किसी पर हुआ तो उसमें से एक मनीष कश्यप पर कर दिया। तो क्या मनीष कश्यप भाजपा के राज में अगर पुल गिरेगा तो वो बर्दाश्त कर जाएंगे? इसका जवाब सुनिए। तो इसका जवाब यही है कि चाहे पुल किसी भी राज में गिरे, चाहे भ्रष्टाचार किसी भी राज में हो, मनीष कश्यप शांत नहीं रहेंगे। इस बात का सबूत यही है कि परसों सुपौल में एक पुल गिरता है, कथित रूप से मौत और घायल होने की खबर आती है और वो जैसे ही सुनते हैं लोकसभा चुनाव में ताल ठोके
भावी लोकसभा प्रत्याशी मनीष कश्यप अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़ करके पटना पहुंच जाते हैं और पहुंच करके और नेशनल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को बैठ करके इंटरव्यू देने लगते हैं और दिन भर इंटरव्यू देते हैं, दिन भर अपने स्टूडियो में, अपने ऑफिस में जा करके और एलईडी स्क्रीन पर पूरा का पूरा प्रोफार्मा जो है वो बताते हैं कि बिहार दिवस के दिन बिहार का ये पुल गिरा तो कितना भयानक और कितनी बुरी स्थिति है। अब तो राज्य में भाजपा की सरकार है ना, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, तो ये वीडियो तो भाजपा के विरुद्ध गया। अब वो लोग जो लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप सिर्फ तेजस्वी यादव को टारगेट करते थे, कुछ लोग तो यहां तक कह देते थे कि मनीष कश्यप भाजपा का दलाल है, तो वो लोग जान ले कि मनीष कश्यप भाजपा का दलाल नहीं बल्कि चंपारण का वो लाल है जो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप कहा जाता है। और चाहे परिवारवाद लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव को परिवारवाद का वो फल चखने को मिले जिस पेड़ को उन्होंने नहीं लगाया है, उस पेड़ में वो पानी नहीं पटाए हैं, उल्टा उस पेड़ के ऊपर तेजाब पटा रहे हैं, आरजेडी रूपी पेड़ के ऊपर। अगर उस तेजस्वी यादव का मनीष कश्यप विरोध करते हैं तो ये जान लीजिए कि एक ही परिवार में सांसदी की कुर्सी रहने पर बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण के सांसद स्वर्गीय जायसवाल और अब डॉक्टर जायसवाल दोनों की परिवारवाद की राजनीति पर भी मनीष कश्यप लोगों को जागरूक करेंगे। चाहे भाजपा हो या राजद, परिवारवाद रूपी जहर जो अपने से बनाए हुए, अपनी मेहनत और मेधा से पहचान बनाए हुए युवाओं के टैलेंट को सप्रेस करने का, टैलेंट को दबाने का, मेधा को जो है वो कुचलने का काम करते हैं लोग, उसके विरुद्ध हमेशा मनीष कश्यप रहते हैं। यही बात आज के दिन मुझे बतानी थी। बिहार दिवस के दिन ये बुरी खबर आना सही में हम बिहारियों के लिए एक अभिशाप जैसा है। और दूसरी बात यह कि मनीष कश्यप सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि मनीष कश्यप भाजपा के विरुद्ध भी बोलते हैं। और जहां भी, चूंकि मनीष कश्यप ने इतना रिसर्च किया है कि बिहार की एक एक समस्याओं के कारण, परिणाम, प्रभाव सबके बारे में उन्होंने स्टडी किया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मुझे दिखता है कि खर्चीली शादी से भ्रष्टाचार बढ़ता है, दहेज बढ़ता है, कन्या भ्रूण हत्या बढ़ती है, बेटियों पर अत्याचार बढ़ता है, बेटा बेटी में फर्क बढ़ता है, उसके कारण समाज में कुरीतियां आती हैं, कई तरह की समस्याएं आती हैं, तो मैं खर्चीली शादी में नहीं जाता हूं, उसका बॉयकॉट कर देता हूं। भले समाज के बहुत सारे अपने लोग भी मुझसे नफरत करने लगते हैं। तो क्या जिस व्यक्ति को ये मालूम हो कि ये पुल इतने दिनों में टूट जाएगा, ये सड़क इतने दिनों में इतना बड़ा गड्ढा हो जाएगा कि इसमें किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, अगर उस व्यक्ति को यह मालूम हो जाता है कि हाँ, अगर सीओ कार्यालय में दाखिल खारिज में घूस न लगे तो समाज बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, गरीबों को न्याय मिलने लगेगा, बेटियां पढ़ लेंगी तो जनसंख्या दर में नियंत्रण हो जाएगा, बेटियां पढ़ लेंगी, जूरो कराटे ट्रेंड हो जाएंगी तो बेटियां जो है वो आज़ाद हो जाएंगी, फिर किसी बेटी को गर्भ में नहीं मारा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि बिहार के युवाओं का अगर केवल सेशन सही कर दिया जाए तो बिहार के युवाओं को बाहर दर दर नौकरी के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, जवानी जो है वो सिर्फ किताबों को चाटने और रटने में नहीं बीतेगी बल्कि सही उम्र में डिग्री मिलेगी और वह व्यक्ति जो है आज़ादी से सुख का जीवन यापन करेगा, शादी विवाह करेगा और एक सुखी परिवार बनाएगा। अगर किसी व्यक्ति को ये सारी बातें मालूम हो जाती है और मालूम होता है कि ये भ्रष्ट व्यक्ति, ये भ्रष्ट सिस्टम, ये भ्रष्ट ठेकेदार, ये भ्रष्ट इंजीनियर, ये भ्रष्ट राजनीति, ये भ्रष्ट परिवारवादी राजनीति इसमें रोड़ा बन रही है, तो कैसे वह व्यक्ति बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे राजद की हो, जिस तरह से एसके पंकज कानून में किसी व्यक्ति को अगर दबाया जाता है तो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसी तरह अगर भ्रष्टाचार किसी चीज़ को दबाता है, किसी की जान लेता है तो मनीष कश्यप को बर्दाश्त नहीं होता है। बस इतनी सी बात है। इसलिए आप लोगों से आज से हाथ जोड़ के विनती है कि जो लोग मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव विरोधी बताते हैं, जो लोग मनीष कश्यप को मुसलमान विरोधी बताते हैं, मत बताइए। मनीष कश्यप सिर्फ भ्रष्टाचार विरोधी है, पाप विरोधी है, अनैतिकता विरोधी है, नशाखोरी विरोधी है, लड़कियों में अशिक्षा विरोधी है, युवाओं में अशिक्षा विरोधी है और युवाओं के बेरोजगारी का विरोधी है। जय हिंद, जय